ऋषि आयुर इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आशा करते हैं आप सभी को हमारे इस चैनल की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और अगर आप किसी रोग के बारे में उपचार पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जहाँ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक और एक कमेंट से इस चैनल की रीच बढ़ेगी और YouTube ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएगा। हमारा मनोबल और इस चैनल को बनाने का उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जब आप लोग इस चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आयुर्वेद घर घर तक पहुँचे, जिससे किसी अन्य पैथी के जाल में फंसकर लोग अपने पैसे और ज़िंदगी खराब ना करें। क्योंकि आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज संभव है, सिर्फ थोड़ा सा हौसला और पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। हम अपनी हर वीडियो में बोलते हैं कोई भी रोग जैसे एक दिन में नहीं आता, वैसे ही उसको ठीक होने में भी टाइम लगता है। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार किसी भी रोग को जड़ से ठीक करना चाहें तो उसका उपचार भी जड़ से ही करना चाहिए। हम लोग जीवन भर शुगर की, बीपी की, थायराइड की, सर्वाइकल की या किसी भी अन्य रोग की टैबलेट्स या गोलियां खाने को मजबूर हो जाते हैं, पर आयुर्वेद की शरण में नहीं आते। एक बार आयुर्वेद की शरण में आके तो देखें। आयुर्वेद में हर रोग का उपचार संभव है। किसी अन्य पैथी के शीघ्र रिजल्ट के कारण आजकल की युवा पीढ़ी की मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि हम जैसे ही औषधि या कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें हम ठीक हो जाए, जबकि ऐसा किसी भी पैथी में संभव नहीं है, क्योंकि रोग को आने में भी समय लगता है और ठीक होने में भी समय लगता है। ज़रूरत है थोड़े से हौसले और पेशेंस की, क्योंकि आयुर्वेद में हर तरह का रोग का उपचार और हर तरह का चमत्कार संभव है। आज जिस रोग के बारे में हम आपको उपचार बताने जा रहे हैं, इतनी लंबी बात करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य यही था कि जब हमें पता चलता है कि हमारे 10 साल के बच्चे की आंखों की रोशनी कम हो गई है, तो हम या तो उसे फटाफट चश्मा लगवा देते हैं या उसकी आंखों में लेंस डलवा देते हैं। अगर हम उसी समय अपने बच्चे को या खुद किसी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाकर अपनी आंखों की चेकअप करवाएं और आयुर्वेद में उपचार शुरू करवाएं, तो हमारी आंखों की रोशनी बहुत ही शीघ्र जल्दी बढ़ सकती है। हर मनुष्य की यही कामना रहती है कि मैं जीवन भर चलता रहूं, बोलता रहूं, देखता रहूं, सुनता रहूं, पर वो अपने खान पान और दिनचर्या की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसलिए उसे दुखों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे नज़र का कम हो जाना, शुगर, बीपी, थायराइड, सर्वाइकल या अन्य कई रोग। जो व्यक्ति अच्छी नींद लेता है, अपनी दिनचर्या को अच्छा रखता है, अपने खान पीन को अच्छा रखता है और हमेशा ईश्वर का नाम भजन सिमरन करता है, तो उसे जीवन भर कोई भी रोग नहीं होता। अगर मनुष्य भगवान का नाम, अच्छी नींद, सही दिनचर्या और सही खान पान की तरफ ध्यान नहीं रखेगा तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां कमज़ोर होने लग जाती है और उसका आगे का जीवन उतना सुखमय नहीं रह पाता। सप्ता अमृत लोह में एक अच्छा गुण ये भी है कि इसके सेवन से किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता और इसका सेवन वात, पित्त और कफ तीनों प्रकृति वालों के लिए हितकर है। यदि पथ्य और परहेज के साथ सप्तामृत लोह योग का इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी इंद्रियों को तो ताकत देता ही है, साथ ही हमारे मस्तिष्क, नेत्र, कान, नाक, कंठ आदि को भी बल प्रदान करता है। साथ ही हमारे ऐसे कई रोग जिनके लिए हम प्रतिदिन कोई ना कोई टैबलेट या गोली कैप्सूल खाने के लिए मजबूर होते हैं, जैसे एसिडिटी, अफारा, शूल, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, उल्टी का मन होना, ज्वर, मूत्रघात आदि में भी बहुत अच्छा असर दिखाता है। सभी चीज़ें किसी अच्छे पंसारी की दुकान से साबुत लेके आएँ और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ 6 महीने से पुरानी ना हो। कोई भी औषधि अगर हम 6 महीने से
पुरानी इस्तेमाल करते हैं तो उसके गुणधर्म उतने ही कम हो जाते हैं। सप्तामृत लोह के लिए जिन घटक द्रव्यों की आपको जरूरत पड़ेगी वो इस अनुसार है। मुलट्ठी 50 ग्राम, छोटी हरड़ 50 ग्राम, बेहड़ा 50 ग्राम, आंवला 50 ग्राम और लौह भस्म 50 ग्राम। पहले इन चारों चीज़ों को अलग अलग मिक्सी के माध्यम से बारीक चूर्ण बना लें। फिर अच्छी तरह से कपड़ छान करके चारों चीज़ों को आपस में मिलाकर मिक्सी में एक बार फिर ग्राइंड कर दें और बाद में इसके बीच लौह बेसन मिला दें। जब सभी चीज़ें मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएं तो इनको निकालकर बाद में लौह बेसन इनके बीच अच्छी तरह से मिला लें और इसे किसी कांच के बर्तन में सुरक्षित रख लें। 1 ग्राम औषधि को 3 ग्राम घी और 6 ग्राम शहद में मिलाकर गाय के दूध के साथ सुबह शाम सेवन करें। 15-20 दिन इस्तेमाल के बाद परिणाम आपके सामने होंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका पेट हमेशा साफ रहना चाहिए। कब्ज की समस्या बिल्कुल भी ना होने दें। आंखों में जलन, खुजली, दृष्टि मंद हो, लाली रहती हो या रतौंधी हो अथवा मोतियाबिंद की शुरुआत हो, उन सब के लिए सप्तामृत लोह एक श्रेष्ठ औषधि है। सप्तामृत लोह के 3 महीने लगातार सेवन से मलावरोध, कमजोर पाचन शक्ति, रक्त विकृत, श्वास, खांसी, आम प्रकोर, कफ वृद्धि, उदरकृमि, वात विकार, शारीरिक निर्बलता आदि रोग दूर होते हैं और धीरे धीरे शरीर पुष्ट और तेजस्वी हो जाता है। बालों के टूटने झड़ने के साथ साथ इंद्रियों की ताकत बढ़ती है। अगर सरल भाषा में कहा जाए और चैनल को सप्तामृत लोह एक उत्तम औषधि है और आप सभी से कमेंट के साथ इस चैनल की अपने नजदीकी किसी वैद्य से हमारा हौसला परामर्श के बाद ही इसका आगे बढ़ने के साथ साथ ही ज्ञानवंतरियों की ताकत बढ़ती है आते रहेंगे। अगर सरल भाषा में कहा जाए आप सभी से सप्तामृत लोह एक उत्तम औषधि है। आप सभी से एक विनती है